Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about genomic organization in bacteria. 3 चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है आज. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. जीनोम क्या होता है, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड. बस सबसे पहले जीनोम का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसे कहा जाता है जीनोम. तो बैक्टीरियल जीनोम क्या होगा भाई, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहेंगे. अब बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके पास कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, कोई न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या जीनोम या क्रोमोसोम जो भी आप बोलना चाहो, वो कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है. लेकिन वो रीजन साइटोप्लाज्म का जो कि जहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स पड़े हुए मिले, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, तो ये एक स्पेसिफिक रीजन आपको नज़र आ रहा है. साइटोप्लाज्म के अंदर ये कोई बाउंड्री नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है थोड़ा सा ये लाइटली स्टेन्ड लाइटर होता है साइटोप्लाज्म से. तो ये जो रीजन है जहाँ पे आपको जीनोम मिले बैक्टीरिया के अंदर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड एक न्यूक्लियर रीजन है बैक्टीरिया का, ठीक है. ये न्यूक्लियस नहीं है, इसकी कोई मेम्ब्रेन या बाउंड्री नहीं होती, ये लाइटर होता है साइटोप्लाज्म से. सेकंड, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपको न्यूक्लियोइड नज़र आ रहा है और हिस्सा ये साइटोप्लाज्म का ही होता है. यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ. देखिए ये हमारे पास क्या है, ये जीनोम बोल सकते हो आप इसे, जेनेटिक मटेरियल. और ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड. और ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये जीनोम या फिर आप इसे क्रोमोसोमल मटेरियल भी बोल सकते हो. तो जीनोम और न्यूक्लियोइड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट के बारे में, जो कि है बैक्टीरियल क्रोमोसोम. कैसे होते हैं, क्या लेंथ होती है, क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. आई नीड सम स्पेस, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ. तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल क्रोमोसोम की, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो कैसा होता है, लार्ज होता है. पहली बात तो ये, ठीक है. बैक्टीरियल जैसे एक यूकैरियोटिक का, या फिर हमारा एग्जांपल ले लो, हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है. लेकिन बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एक रीजन होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, वहाँ पे क्रोमोसोम ओपनली साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं. अब क्रोमोसोम्स लार्ज होते हैं और नंबर में बहुत कम होते हैं, ठीक है. दूसरी बात, सर्कुलर डीएनए होता है इनके पास. हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स लीनियर डीएनए होता है. इनका डीएनए कैसे है, डबल हेलिक्स तो है बट सर्कुलर होता है तो ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. उसके बाद अच्छा, इसका अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, आपको नहीं दिखेगा इसका क्रोमोसोम. इसका क्रोमोसोम देखने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, ठीक है. दो तीन और बातें हैं. सबसे पहले कि ये जो है वो सुपर कॉइल्ड, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना कॉइल्ड है. सुपर कॉइल्ड का मतलब है हाईली कॉइल्ड क्रोमोसोम होता है इसका. और उसके बाद हेलिकल शेप होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर ऑलमोस्ट जितना भी बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है इसका हेलिकल शेप होती है. अच्छा, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है नॉर्मली वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि उसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है. लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, जब वो डिवीज़न करेगा, बाइनरी फिजन करेगा, तब वो कैसा, डिप्लॉइड बन जाएगा. ठीक हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो पहले तो ये हैप्लॉइड होता है, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है. लेकिन जब ये बाइनरी फिजन करेगा तो ये अपनी कॉपी बना लेगा. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, इसके पास सिंगल क्रोमोसोम है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन जैसे ही ये बाइनरी फिजन करेगा तो उससे पहले प्रिपरेशन करेगा. इसके फेजेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लैग फेज, लॉग फेज,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक और कॉपी बनाने का। अब ये कैसा हो गया, 2n हो गया, डिप्लॉयड हो गया। इसके बाद ये डिवाइड करता है डॉटर सेल्स के अंदर इस तरीके से। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद बैक्टीरिया की क्रोमोसोम का काम बेसिकली होता है ग्रोथ करवाना। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे साइज़ में बड़ा होना नहीं, ग्रोथ का मतलब यहाँ पे डिवीज़न करवाना है, और बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना बैक्टीरिया के अंदर। ये था बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब यहाँ पे आप कुछ एक अलग तरीके का भी सर्कुलर डीएनए देख सकते हो। इसे कहा जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा यानी कि ये हमारा मेन जीनोमिक डीएनए नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा डीएनए है। एक्स्ट्रा डीएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में। इन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर नॉन क्रोमोसोमल। नॉन क्रोमोसोमल का मतलब ये कि ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होते, ये डिवीज़न में काम नहीं आते, लेकिन ये हमारे पास नॉन क्रोमोसोमल डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैसे साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। लेकिन हाँ, इनका भी काम होता है, जैसे कि ये प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है ये ड्रग्स के अगेंस्ट भी, या फिर कुछ हैवी मेटल्स हो गए जैसे मर्करी वगैरह, उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लाज्मिड। एक और चीज़ हमारी जो मुझे आपको बतानी है, अच्छा प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। प्लाज्मिड के अंदर हमारे पास 5 to 10 जीन्स होते हैं। कितने, 5 से 10। क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही, जीन की बात हो रही है, जीन्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो प्लाज्मिड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पे ये कैरियर ऑफ अ जीन की तरह काम करता है। क्या मतलब इस बात का, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए आजकल हम बैक्टीरियल डीएनए को इस्तेमाल करते हैं। तो जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो प्लाज्मिड ही होता है। हम अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, समझ लीजिए ये मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये इंसुलिन का जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करते हैं, और जैसे जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा तो ये प्लाज्मिड भी डबल होगा, और मेरा वो जो इंसुलिन का जीन है वो भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे ये प्लाज्मिड बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बैक्टीरियल डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया के डीएनए को कंपेयर करें यूकैरियोटिक के डीएनए से, तो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है ऑफ कोर्स उनका शेप वगैरह सब डिफरेंट होता है। वो स्मॉल इन नंबर होता है, एक दो ही क्रोमोसोम्स होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और अच्छा खासा नंबर होता है वो। दूसरी बात ये इनका डीएनए सर्कुलर होता है, हमारा डीएनए लीनियर होता है। और इनका ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज़, कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसका जो एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए के अंदर मैंने आपको बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के अंदर ये चीज़ें सारी पढ़ाई हैं। एमआरएनए के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास सिर्फ फंक्शनल यूनिट होते हैं जिन्हें एक्सॉन्स कहा जाता है। इनके पास कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होते। इंट्रॉन्स होते हैं नॉन फंक्शनल यूनिट, एक्सॉन्स होते हैं फंक्शनल यूनिट। तो ऐसा जीन, ऐसा एमआरएनए जिसके पास इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, जिसके पास फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट हो, इसे कहा जाता है स्प्लिट जीन। लेकिन बैक्टीरिया के पास इंट्रॉन्स नहीं होते, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो स्प्लिट जीन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक जो है वो स्प्लिट जीन होता है। इसके पास इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होता है एमआरएनए, तो ये अपने इंट्रॉन्स को रिमूव कर देता है और उस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इसके पास भी एक्सॉन्स ही होते हैं जब वो फंक्शन करेगा, लेकिन जब ये बनता है तो इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स दोनों होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बैक्टीरियल